हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में, और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। और इसमें हम ये रहने वाली है आपकी रीडिंग जून 2024 के बारे में, यानी कि जून 2024 क्या लेके आ रहा है और क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, ठीक है, क्या करना है, क्या ज़्यादा करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। सो इस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। और ये आपकी डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है, लव रीडिंग, करियर का एस्पेक्ट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव विंस वगैरह जो हैं वो सब इसमें देखूंगी मैं। और ये आपकी ही कलेक्टिव एनर्जी से बनी हुई रीडिंग्स होती हैं, इसीलिए आप लोग इनसे रेजोनेट कर पाते हैं। और आप बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं ज़ोडिएक्स की रीडिंग को, चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। मेरा बहुत हौसला बढ़ता है आप लोगों के कमेंट्स देख के, ठीक है। जितने भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सारे रीड करती हूँ और फिर उनके जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। कुछ कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ क्योंकि वो कमेंट्स इस तरह के होते हैं कि आप लोगों ने ना अपनी पर्सनल कोई चीज़ पूछी होती है, तो पर्सनल कोई चीज़, ये तो जनरल रीडिंग है, तो पर्सनल कोई चीज़ का जवाब मैं ऐसे कैसे दे सकती हूँ, मुझे बताइए, ठीक है। उसके लिए तो आपको जो है पेड कंसल्टेशन लेनी होती है, बात करनी होती है मुझसे। ऐसे कमेंट्स में आपकी किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम का सलूशन दे पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उन कमेंट्स को मैं छोड़ देती हूँ कि उसका जवाब मैं क्या दूँ। तो वो आप भी समझिए उस लिमिटेशन को, बट जितना आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं उतना मैं भी आपको रेसिप्रोकेट करती हूँ। और गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, आपकी ही एनर्जी से कहीं ना अट्रैक्ट होके ये कार्ड्स आते हैं और इसीलिए आप लोग इनसे रेजोनेट कर पाते हैं। पर फिर भी क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, तो इसकी हर एक चीज़ तो हर एक किसी से ना बिल्कुल 100% तो नहीं करेगी रेजोनेट। तो जितना पार्ट आप लोग उसे रेजोनेट करें उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। आई थिंक इनफ से कार्ड हमने निकाल लिए हैं। वाओ, शुरू हुई है रीडिंग का टोन बड़ा ही अच्छा है। द स्टार का कार्ड है, गुड, कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, गुड, आई मीन वाओ। एंड मुझे पेंटिकल्स में ना, दिस इज़ माई फेवरेट टैरो कार्ड फ्रॉम द पेंटिकल वाला सूट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आई मीन वाओ। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगेन माय फेवरेट, बहुत अच्छा, मेजर अरकाना से आया है, 8 नंबर कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, अगेन 6 आया है, एस ऑफ सोर्ड्स है, गुड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड जस्टिस है। सो मुझे ये बताइए सबसे पहले कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, आपने क्या खाया था, आपने क्या मांगा था, क्या दुआ मांगी थी अपने लिए, हाँ, कौन से भगवान से पूजा की थी, कौन से मंदिरों में आप गए थे कि इतना अच्छा आप लोगों का जून निकल के आया है। और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब की मैं रेगुलर रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि सभी ज़ोडिएक्स की मेरी रीडिंग चलती हैं मंथली। और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब बहुत परेशान वाला सोल ट्राइब था, हाँ, मतलब मैंने जब दिसंबर में शुरू की, नवंबर में शुरू की वीडियोज़ अपलोड करनी और पूरा मैंने पिक किया कि कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब का 2023 कैसा रहा है, तो 12 के 12 जितने भी सोल ट्राइब हैं मेरे ज़ोडिएक साइन है उसमें सबसे ज़्यादा परेशान कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब था। और आई थिंक आप लोग इस चीज़ से रेजोनेट करेंगे बहुत ज़्यादा कि 2023 बहुत बहुत मुश्किल रहा है आप लोगों के लिए। और उसके बाद इवन 2024 भी जनवरी फरवरी मार्च तक नेगेटिव टोन पे चलता रहा आप लोगों के लिए। और आई वॉज क्वाइट वरिड कि सबका कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रहा है 2024 में आने के बाद, साल बदल गया है। आप पुरानी रीडिंग्स वीडियोस अपनी देख सकते हैं जाके, मैं उसकी प्लेलिस्ट बना के रखती हूँ तो वहाँ इजीली आपको मिल जाएगी। तो आप देखिएगा आपकी कहानी ने कैसे कैसे ना रंग बदला है, बिल्कुल ना बिल्कुल ढंग बदल दिया आप लोगों ने अपना, तो बहुत अच्छी बात है। और कोई भी सोल ट्राइब जब हिम्मत करता है, मेहनत करता है और उसकी किस्मत बदलती है तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और आई एम क्वाइट रियली वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। और अभी हमने क्योंकि बात की ही है उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता देती हूँ
कि वो जो 2023 बहुत मुश्किल गुजरा है आपके लिए, तभी मैंने वो सारी बातें की, ठीक है। तो 2023 जो बहुत मुश्किल गुजरा है, इवन कि जनवरी फरवरी मार्च तक वो चीज़ें खींची हैं, जो लोगों ने आपको बिट्रे किया है, जो फ्रॉड्स हुए हैं आपके साथ, जो दिल तोड़ा है आपका, ठीक है, जो जो आपके साथ बुरा हुआ है, तो आपने ना कहीं चुपचाप ही उसको सहन किया है अपनी किस्मत समझ के, या फिर आप उस इंसान को बहुत प्यार करते थे ये समझ के, या फिर आप एक ऐसे इंसान है जो बदला लेना नहीं चाहते थे। बहुत बार सामने वाला इस तरह से हमारी लाइफ में होता है कि वो चाहे हमारे साथ जो मर्जी कर दे, पर फिर भी हम चुनते हैं कि नहीं, मुझे बदला नहीं लेना है। या बहुत बार हमारी पोजीशन नहीं होती है, हमारी पोजीशन इटसेल्फ इतनी वीक होती है कि हम चाह के भी बदला नहीं ले पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। बदला लेना तो एक अलग ही चीज़ है, मतलब बोल भी नहीं पाते हैं। तो ये आपके मन में भी रहता होगा कि मेरे साथ इतना इतना बुरा हुआ, तो उसका जस्टिस होगा। उसके जस्टिस के फलस्वरूप आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट है, आपका ऑरा इम्प्रूव्ड है, आपको फ्यूचर में 10 चीज़ें दी जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और जिन्होंने आपके साथ बुरा है उनके साथ भी जस्टिस होगा, न्याय होगा। और क्योंकि यहाँ पे मुझे आप हमेशा परसीव हुए हैं कि आप विक्टिम रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो है परपिचुएटर रहा है यहाँ पे, सो यहाँ तक मैं यही कह पाऊंगी कि जस्टिस आपके हक में होगा, जजमेंट आपको सर्व किया जाएगा। जहाँ जहाँ आप सही हैं वहाँ वहाँ आपको अच्छी चीज़ें दे के रिवॉर्ड दिया जाएगा। जहाँ जहाँ सामने वाला गलत है वहाँ वहाँ पे उसको स्ट्रगल, हिंड्रेंसेस या जो भी है पनिशमेंट, वो तो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन क्या केस रहा है, ठीक है। और ये जो नेगेटिविटी थी ना आपकी लाइफ में, ये जो नेगेटिविटी रही है 2023 में, और 2023 ना केतु का साल था, 7 से गवर्न था, केतु का साल था। और ये सब चीज़ें ना हमें लगता है कि सामने वाले ने मेरे साथ ये किया, वो किया, ऐसा था, वैसा था, लेकिन जब पीछे मुड़ के आप देखेंगे ना 2-4 साल बाद, और हो सकता है अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती हो कि मतलब ठीक है, बहाना बना, कोई ना कोई एक इंसान ने बहुत बुरा किया, ठीक है, और बहाना बना वो एक इंसान, पर कहीं ना कहीं ये डिवाइन विल थी, एक यूनिवर्सल विल थी, एक यूनिवर्सल गेम था जो ऐसे ही प्ले होना था। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाना था, आप वीक थे, आपकी पोजीशन वीक थी। हो सकता है आप वर्क प्लेस पे बहुत वीक रहे हों, आप घर में बहुत वीक रहे हों, और ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने रिश्तों में बहुत वीक रहे हैं, दिल का जहाँ मामला था ना वहाँ बहुत वीक रहे हैं। तो वहाँ आपको स्ट्रॉन्ग करना था। तो आपको इन्फिनिट पावर यहाँ पे मिली है जब आपने उन चीज़ों के साथ 2-4 हुए, संघर्ष किया जीवन का। 8 नंबर जो कार्ड होता है ना, स्ट्रेंथ का कार्ड है। 8 नंबर इटसेल्फ सैटर्न का नंबर होता है, शनि। तो शनि जो है हमें स्ट्रगल भी देता है, ठीक है, वो हमें बुरा लगता है, लेकिन शनि हमें स्ट्रॉन्ग भी तो बनाता है। हमारे स्ट्रगल जो हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग भी तो बनाते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत आपने स्ट्रेंथ गेन की है, फिजिकली, मेंटली, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है कोई फिजिकल वर्कआउट करना शुरू किया है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ना कुछ नए स्किल्स सीखने शुरू किए हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बोलना शुरू किया है। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, जो चुप रहते थे, बिल्कुल अपनी बात कह नहीं पाते थे। और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब का एक इशू ये भी है कि कम्युनिकेशन पुअर है। कम्युनिकेशन पुअर क्या है ही नहीं, अपने मन की बात या तो समझा नहीं पाते, कह ही नहीं पाते, पहली बात तो कह नहीं पाते, और अगर कहते हैं तो वो कहने का तरीका इस तरह से हो जाता है कि सामने वाले को वो कन्वे नहीं होती, या वो नेगेटिव सेंस में कन्वे होती है, ठीक है। सो ये एक वीकनेस थी कहीं ना कहीं, और यही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। कम्युनिकेशन आपका पावरफुल होगा, आप इटसेल्फ पावरफुल होंगे, आप फिजिकली भी पावरफुल होंगे, ठीक है, और हो रहे हैं। जब आप इस रीडिंग को पढ़ेंगे, जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आप इस वीडियो को वॉच करेंगे, तब आप एकदम से क्लिक करेंगे कि हाँ, विद इन 6 मंथ्स ना मैं काफ़ी एक चेंज्ड इंसान हो गया हूँ, ठीक है। अगर मैं फिजिकली बड़ा कमज़ोर सा फील करता था, स्टेमिना मुझ में नहीं था, फटाफट मैं बीमार हो जाता था, तो वो भी चीज़ ठीक हो गई है, ठीक है। अगर मैं मेंटली बहुत सारा दिन रू या फिर नेगेटिव रुमिनेशन करता था, नेगेटिव चीज़ों को सोचता था, बार बार एक ही चीज़ सोचता था, नेगेटिव आउटकम सोचता था, या प्यार के मामले में साइकोलॉजिकल जितनी चीज़ें होती है उनके मामले में कहीं ना कहीं एक हीन भावना होती है, बहुत बार ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसका बाहर से कोई रिलेशन नहीं होता, वो अंदर ही आप अपने फील करते हैं हीन भावना कि मैं दूसरों से कम हूँ। तो उस चीज़ को आप स्ट्रांगली कहीं ना कहीं ठीक करेंगे। तो इस तरह से ना ढेर सारा काम अपने ऊपर आपने किया है, और ढेर सारी स्ट्रेंथ हर फील्ड में,
ठीक है। इवन कि अपने वर्क प्लेस पे भी जो आप चुप चुप से और कोने से में रहते थे ना, कॉर्नर्ड फील करते थे, कॉर्नर्ड होके रहते थे, तो वैसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे 6 कार्ड्स 2 बार आया है, और यहाँ पे 17 + 8 ये कार्ड 2 बार आए हैं। 17 से भी 8 बनता है, 8 से भी 8 बनता है, और यहाँ पे 6 पेंटिकल्स हैं और 6 कप्स हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की ना बर्थडे डेट्स हो सकती हैं, 6 हो सकती है, 15 हो सकती है, या फिर 24 हो सकती है। और इधर कुछ लोगों की बर्थडे डेट हो सकती है, 8th हो सकती है, 17th हो सकती है, और 26th हो सकती है। ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, काफ़ी लोग इससे रेजोनेट करेंगे कि हाँ ये उनकी बर्थडे डेट्स हैं। तो यहाँ पे कहीं ना एस ऑफ सोर्ड्स, जो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि आपने बहुत ना चीज़ों को सोचा समझा है और अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, और फ्यूचर में भी आपको इसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। और कि प्रेसाइजली अपनी बात टाइमली कहना। एक बात ना अगर हम टाइम निकलने के बाद में कहें तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं रहता, उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया है, कर रहे हैं, और अगेन करना है। तो जून का मंथ भी यही लेके आया है कि आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आप ढेर सारा काम अपनी कम्युनिकेशन पे करेंगे। क्योंकि ना स्वॉर्ड होती है तलवार जबान को भी बोलते हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि बड़ी तेज चलती है जबान, यानी कि जो तलवार से नहीं काट पाते, बहुत बार हम अपने शब्दों से काट देते हैं उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं एक प्रेसिजन आना, एक तेजी आना, कम्युनिकेशन अच्छा होना, कम्युनिकेशन स्विफ्ट होना, क्लियर होना, अपनी बात को मनवाना, अपनी बात को कहना, अपनी बात पे अड़ना, अपने ग्राउंड को ना छोड़ना, इस तरह की चीज़ें हैं जून के मंथ में कि अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ भी फील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक ऐसा इंसान जो इस तरह की चीज़ें कर लेता है, जिसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है, कम्युनिकेशन क्लियर होता है, जो अपनी बात टाइम से कहता है, प्रिसाइजली कहता है, तो मुझे बताओ उसके रिश्ते कैसे होंगे, ठीक है। तो उसके रिश्ते भी अच्छे होंगे, ठीक है। रिश्तों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमें लगता है इस वजह से है, उस वजह से है, थर्ड पार्टी की वजह से है, पैसा कम है, ये चीज़ है, अपना घर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। रिश्तों में इन चीज़ों से भी प्रॉब्लम होती है, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन की वजह से। या तो कम्युनिकेशन होती नहीं है, टोटली मिसिंग होती है एक पार्टी की तरफ से या दोनों पार्टी की तरफ से, या फिर मिसकम्युनिकेशन, कहना कुछ चाहते थे, मुंह से कुछ और निकल गया। क्यों, कैसे निकल गया मुंह से? क्योंकि वो दिल में था, आप भी पछताए, ठीक है, फिर आपने ये किया वो किया, लेकिन वो आया कहाँ से? वो जो गलत चीज़ मुंह से निकल गई, क्योंकि वो मन में तो कहीं ना कहीं दबी हुई थी। वो जब सही टाइम था तब उसको बोला नहीं, और जब टाइम नहीं था तब उसको बोला, तो ये गड़बड़ है। और ये कम्युनिकेशन ही मैं बोले जा रही हूँ। कार्ड चाहे जो मर्जी आ रहा है, बट कम्युनिकेशन बहुत निकल के आ रहा है। सो यू गाइज, आपको ना बहुत कोशिश करनी है और बहुत इस चीज़ पे काम करना है। कम्युनिकेशन पे आप काम कीजिए और करेंगे, और आपके रिश्ते भी, जहाँ जहाँ रिश्तों में कुछ भी प्रॉब्लम है, वो वहाँ से आपको रिश्तों में भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगी, रेसिप्रोकेशन मिलेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको किसी की याद आए, ठीक है, वो इंसान जो कभी बिछड़ गया हो, या फिजिकली जिसके साथ सेपरेशन हो गया हो, चाहे डेथ की वजह से हो गया हो, चाहे वैसे हो गया हो कि वो दूर चला गया, तो सपनों के थ्रू कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे उनके साथ, ऐसा भी है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी आप लोग फील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, फैमिली रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन काफ़ी है, इमोशनली आप अच्छा बैलेंस्ड फील करें, क्योंकि 6 नंबर अगेन जो ना बैलेंस का भी कार्ड होता है, 3 इधर 3 इधर, दोनों में बराबर बढ़ जाता है। लाइक 5 को आप नहीं बांट सकते 2 बराबर हिस्सों में, ठीक है, 3 को नहीं बांट सकते हैं, लेकिन आप 6 को बांट सकते हैं। तो काफ़ी सारा ना यहाँ पे बैलेंस होके चलेगा सब कुछ। और एक ऐसा इंसान जिसको पता है, जिसको ये चीज़ अंदर से पता है कि इनफ टाइम और इनफ एनर्जी मैंने वेस्ट कर दी है, ठीक है, और मैं इमेच्योर था और मुझे जानकारी नहीं थी बहुत सारी बातों की। और ये चीज़ एक्सेप्ट करना दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंज होता है, चुनौती होती है हमारे लिए। अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना। मोस्टली हम अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पार्ट को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना कि हाँ, इन सब चीज़ों की वजह से मेरा काफ़ी सारा टाइम, मेरी काफ़ी सारी एनर्जी, काफ़ी सारे रिसोर्सेज बर्बाद हो चुके हैं। सो अगर अब मुझे चलना है, कॉम्पीट करना है, तो मुझे तेज़ी के साथ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जिन्होंने
कोई कॉम्पिटिटिव विन करना है, कंपटीशन विन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है या कोई एग्ज़ाम देना है, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ परस्यू करना है, तो उनको अब एहसास है कि इनफ टाइम और एनर्जी मैंने वेस्ट कर दी है, तो अब मुझे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सबके बराबर आने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी है कि मेहनत करना सीखेंगे, तरीके से ना स्ट्रेटजी बनाएंगे आप लोग ना, कि अगर टाइम वेस्ट हो गया है, 10 महीने मैंने वेस्ट कर दिए, मेरे पास 2 मंथ्स अगर बचे हैं, तो उन 2 मंथ्स में वो 10 महीने का प्लस इन 2 मंथ्स का भी मैंने कैसे कवर करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा प्रेसाइजली, ठीक है ना, और गोल्स बनाने पड़ेंगे कि रोज मुझे कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर करने हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया है। ऐसे ही जॉब में भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसे ही हर चीज़ में हो सकता है कि आप ना उस जो दूरी आ गई, जो डिस्टेंस हो गया आपके ना आपके गोल के बीच में, उस डिस्टेंस को ना बहुत जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। स्विफ्ट एक्शन लेंगे, तेज एक्शन लेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने ना उस चीज़ पे काम कर लिया है जो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था और कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तो थ्रू स्ट्रेंथ और थ्रू बहुत सारा ना मेडिटेशन के थ्रू और ढेर सारी उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि अपने मन में झांक के देखना, अपने आप को देखना, सेल्फ एक्सेप्टेंस के थ्रू, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू आपने काफ़ी सारी चीज़ों पे गौर किया है अपने अंदर कि मैं क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जून के मंथ में चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी। आप बहुत बार क्या होता है ना गाइस, कुछ महीने ऐसे होते हैं कि सब कुछ सुस्त हो जाता है, सब कुछ धीरे धीरे चलता है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं मोमेंटम गेन कर रही होती है, और फिर एकदम से कोई महीना आता है कि एकदम से बूम, मतलब एकदम सक्सेस का जो ग्रोथ है एकदम से ऐसे हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो एनर्जी हमने जो मोमेंटम था वो गेन कर रही थी, वो बूम करके ऊपर जाएगी। तो जून का मंथ आपके लिए यही कुछ लेके आया है। और यहाँ पे अगेन बहुत प्यारा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो रुपया पैसा आप अच्छा बना लेंगे जून के मंथ में, ठीक है। और बनाने का मतलब ये है कि आप ऐसे दिलदार इंसान भी होंगे जून के मंथ में कि आप लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे। अब जरूरी नहीं है आप पैसे से ही हेल्प कर पाएँ, आप एक ऐसी सलाह सामने वाले को दे सकते हैं कि उसकी पैसा कमाने में मदद हो जाए। आप उसको एक ऐसी सलाह दे सकते हैं रिगार्डिंग फाइनेंसेस कि तुम अपना पैसा ना यहाँ पे डाल लो, या इस स्कीम में लगा लो, या ऐसे इन्वेस्ट कर लो, तो उससे उसकी मदद हो जाए। आप किसी को ऐसी सलाह दे सकते हो, आप किसी को कुछ पढ़ा सकते हो, आप किसी को कुछ सिखा सकते हो, आप कोई स्किल अपने शेयर कर सकते हो, आप अपना लाइफ का एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर कर सकते हो। तो शेयरिंग का रहेगा किसी ना किसी जगह पे, कहीं ना कहीं, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं, चाहे किसी मीटिंग में, आप कुछ शेयर करेंगे लोगों के साथ। ये पैसा भी हो सकता है, ये वर्ड ऑफ एडवाइस भी हो सकता है, ये कोई सजेशन भी हो सकता है, ये कोई लाइफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का है कि रुपया पैसा पानी सब चीज़ें हैं, ठीक है, प्रमोशन वगैरह हर चीज़ है, पैसा आप बना लेंगे और अथॉरिटी का संग साथ आपको मिलेगा यहाँ पे, ये पक्की बात है। कुछ इस तरह के कार्ड्स नहीं आए हैं कि स्ट्रगल वगैरह है, वो आपने पास्ट में इनफ कर लिया है। एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपकी लेडी लव, लेडी लक भी हो सकती है, ये आपकी वाइफ हो सकती है, ये आपकी मदर हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती है, बट और ये आपका ही कहीं ना फेमिनिन वाला जो एस्पेक्ट होता है वो भी हो सकता है। तो पर किसी ना किसी फॉर्म में एक फेमिनिन एनर्जी, एक फीमेल का सपोर्ट कहीं ना कहीं, चाहे वो जॉब में है, घर में है, चाहे वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, ठीक है, वो आपकी मदर हैं। और मदर मुझे ज़्यादा फील हो, बड़ी सिस्टर भी हो सकती हैं आपकी किसी किसी के केस में, बट इस तरह का फीमेल का सपोर्ट मिलके जो पैसा बढ़ता है ना, उस तरह का यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आप लोगों के केस में। और यहाँ पे कार्ड है दी स्टार का, ठीक है। इसको मैंने लास्ट में पढ़ा है क्योंकि ये इस तरह से ही बन रहा था कि मैं इसको लास्ट में पढ़ूं। 17 नंबर कार्ड है, स्टार का कार्ड है, और आपने देखा है 1 2 3, ठीक है, 3 कार्ड्स आपके ना आए हैं मेजर अरकाना में से, यानी कि मेजर घटनाएं जो लाइफ की होती हैं, और मेजर घटनाएं लाइफ में ना रोज नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये मेजर घटनाएं हैं जून के मंथ में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्टिस आपको सर्व किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग आप फील करेंगे, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तीनों में से कोई ऑप्शन आप नहीं लेंगे। आप सीधा सीधा फेस टू फेस एनकाउंटर करेंगे चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, अपने डरों के साथ। डर, जो भी आपके डर है ना, उनके साथ आप डायरेक्ट ही निपटेंगे, स्टार की एनर्जी में रहेंगे। तो मैं परसीव कर पा रही हूँ, रिसीव कर पा रही हूँ आप लोग कलेक्टिव एनर्जी कि चाहे तो आपके ऑफिस में इस तरह की कोई मीटिंग हो कि वहाँ पे लोग आपके लिए ताली बजाएं, चाहे आपके घर में इस तरह की बातचीत हो कि लोग आपकी बहुत प्रेज़ करें,
चाहे इस तरह का हो कि आपके दोस्तों के बीच में आपका इस तरह का रुतबा रहे, जून में कोई चीज़ आप ऐसी करो, ठीक है, कि वहाँ पे लोग आपको देखें, आपकी बात हो, आपकी बातचीत होगी, लोग आपसे कंपेयर करके देखेंगे खुद को, लोग आपको ना थोड़ी नज़र उठा के देखना होता है ना, वो वाला रहेगा कि हाँ, और पूछेंगे आपसे कि भाई तुमने ये सब कुछ कैसे अचीव किया, हमें भी बताओ। और उसी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये आपकी पॉजिटिव सी प्यारी सी रीडिंग थी। मज़ा आया मुझे रीडिंग करने में, और होप सो कि आप भी इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे लाइक माइंडेड पीपल के साथ, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को गाइज बहुत ज़रूर से, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, और कमेंट बहुत ज़रूर से करिएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया है, ठीक है। और कुछ गाइडेंसेस मैं ले रही हूँ कि हमारे लिए गाइडेंसेस क्या है। ओके, तो यहाँ पे है प्रोजेक्शंस हैं, तो हो सकता है जून के मंथ में कुछ लोग अपने अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपके ऊपर प्रोजेक्ट करें, ठीक है। तो जब एक इंसान आगे बढ़ने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है, तो जो साथ वाले लोग हैं जो पीछे ही रह गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको पीछे ही खींचने की कोशिश करते हैं, जेलस फील करते हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने फियर्स, हो सकता है कुछ लोग आपको डराएं, हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसा फील कराएं गिल्टी कि तुम गलत हो, तुमने गलत किया है। क्योंकि जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनको सज़ा मिलनी शुरू होगी, आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे, तो उनको बहुत भयंकर वाली जेलसी होगी। तो वो ढेर सारी चीज़ें ना आप पे प्रोजेक्ट करेंगे, आपका उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आप सुन के आगे बढ़ जाइएगा, आपको रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रैवलिंग है, ढेर सारी ट्रैवलिंग है, आपको प्रमोशन के थ्रू ट्रैवलिंग करने का मौका मिल सकता है। जून वैसे भी घूमने फिरने का मंथ है, आप फैमिली के साथ कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, अच्छा खासा ट्रिप बनेगा आपका। आप इस तरह का जॉब कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रैवल बहुत करना पड़े, तो ट्रैवलिंग का यहाँ पे है गाइस। और रिसेप्टिविटी है और मोमेंट टू मोमेंट है, तो आपने ना कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने अंडर स्ट्रेस होके कुछ नहीं करना है, मोमेंट टू मोमेंट करना है। जो जैसा आए, जैसी बात हो, जैसा हो, उस तरीके से आपने रिएक्ट करना है, ठीक है। और रिएक्ट से भी अच्छा मैं बोलूँगी आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड भी आया है यहाँ पे कि बी रिसेप्टिव, यानी कि ना चीज़ें ना जब होती हैं तो हमें पता चलती है जब चीज़ें हो चुकी होती हैं। और रिसेप्टिव होने का मतलब है कि चीज़ों को होने से पहले ही परसीव कर लेना कि इस चीज़ के होने के चांसेस हैं। और इसीलिए हम टैरो की वीडियो करते हैं और देखते हैं कि हमें थोड़ा सा ना पहले से ही आइडिया लग जाए कि हमारा कमिंग जो टाइम है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अच्छी या बुरी, हम उनको बदल नहीं सकते हैं, बट बुरी परिस्थितियों से निपटने के लिए हम पहले से ही कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं। सो थ्रू रिसेप्टिविटी आपने इस चीज़ पे काम करना है कि चीज़ें होने से पहले ही आपको पता लगनी चाहिए। और रिसेप्टिव होने के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि 5 मिनट साइलेंस में अपने साथ बैठें, यानी कि मेडिटेशन करें। चलो, ये भी आ ही रहा है तो उसको ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, रिलेशनशिप में, घर में, हर इंसान के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो आप बहुत क्लोज हैं। आपने चलते रहना है, रुकना नहीं है। तभी मैंने बोला है कि रुकना नहीं है, सुन के आगे बढ़ जाना है। कम्युनिकेशन इज की, आ गया ना। पूरी रीडिंग में एक ही वर्ड आपने सुना होगा, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। तो अब इसको अलग से मैं नहीं करूँगी। और देखिए, आपकी ही एनर्जी थी कि यहाँ से भी ये कार्ड आया है, तो आपको ना यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, यू नीड टू बी वेरी वेरी मच क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ये अगेन आ गया है शेर भाई, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आप रहेंगे जून के मंथ में। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो मैंने पहले भी इन कार्ड्स के थ्रू ना परसीव किया था कि आप डरते हैं बहुत सारी चीज़ों से, और डरते हैं तो लोग आके आपको डराएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे आपके ऊपर उन चीज़ों को। तो आपने डरना नहीं है और अपने फियर्स पे काम करना है। और यहाँ पे है दी एनर्जी अरे वाह क्या बात है, मैंने ये भी कितनी बार बोला था, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम।
सो अगेन कार्ड आ गया है, क्योंकि आपकी ही तो एनर्जी है गाइज, ठीक है, हर कार्ड से यही तो निकल के आएगी। सो एनर्जी जो है वो मोमेंटम बना रही है, फिर एकदम से चीज़ें बूम हो जाएंगी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और वो एडजस्टमेंट्स आपको ना कम्युनिकेशन के ही फील्ड में करने हैं, अदरवाइज बाकी सब ओके है। कम्युनिकेशन में ही एडजस्टमेंट्स आपने करनी है। अगर नहीं बोलते हैं तो बोलना शुरू करें, और अगर गलत तरीके से बोलते हैं तो कम्युनिकेशन पे काम करें, वहाँ आपको एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है गाइस। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे है पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा उन सब चीज़ों का जो पास्ट में बहुत बर्बाद हुई हैं, ख़राब हुई हैं, तो उनका पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा। टाइम लगेगा बट हो जाएगा। सब रिकंसीडर करें। अगर लाइफ में कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, कोई रिश्ता तोड़ना है, नो कॉन्टैक्ट में जाना है, कोई जॉब छोड़नी है, ठीक है, किसी से दूरी बनानी है, कुछ भी बड़ा फैसला अगर लाइफ में ले रहे हैं तो रिकंसीडर करें, एक बार दोबारा सोचें और किसी घर के बड़े बुजुर्ग से ज़रूर उस बारे में डिस्कशन करें। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। बी मोर रिसेप्टिव, वो इसी रिगार्डिंग आया था। एंड कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है गाइस, और कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड हमें गंदा लगता है, बुरा लगता है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है एक परफेक्ट बैलेंस लेके आना लाइफ में। मेरी भी ईगो हर्ट ना हो, सामने वाले की भी ईगो हर्ट ना हो, मैं भी नीचा ना हो, सामने वाला भी नीचा ना हो, ठीक है, मेरा भी कोई नुकसान ना हो, सामने वाले का भी कोई नुकसान ना हो, यानी कि दोनों का फायदा हो, जिसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है। सो ये है, ये आपने करना है। सो ये आपकी जून की रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से कीजिएगा। और गाइस, अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत स्टक हैं और मेरी कोई सलाह चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरी कंसल्टेशंस पेड होती हैं, और पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग एक डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।